जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब? हाँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब कैमरे के सामने हूँ तो यही कह सकता हूँ, राइट। मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया लगा के दबा के पढ़िए एकदम, ठीक है। तो हम आप वर्ब पढ़ रहे थे और आज इस नए लेक्चर में हम ट्रांसटिव के ही कुछ सब डिविजन्स को देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे मोनोट्रांसटिव, डाइट्रांसटिव और एम्बिट्रांसटिव को, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आइए देखते हैं कि व्हाट इज मोनोट्रांसटिव, डाइट्रांसटिव एंड एम्बिट्रांसटिव। क्लियर? तो सबसे पहले दोस्तों मोनोट्रांसटिव, ठीक। मोनो ट्रांसटिव वर्ब, ठीक। व्हाट इज मोनोट्रांसटिव वर्ब? इट टेक्स only one object. It takes only one object. जो मोनोट्रांसटिव वर्ब होगी दोस्तों, कोई भी वर्ब जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ले रही है, दैट इज कॉल्ड मोनोट्रांसटिव। वैसे भी मोनो मतलब एक होता है, आप जानते होंगे। ट्रांसटिव ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो, राइट। मोनो बराबर वन अर्थात एक, राइट। और ट्रांसटिव किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, व्हाट इज ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांसटिव का मतलब है वर्ब विद इट्स ऑब्जेक्ट, राइट, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसटिव हम किसको कहते हैं? ट्रांसटिव वर्ब को उस वर्ब को कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट उसके साथ होता है, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उस वर्ब का सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसटिव वर्ब कहलाती है। मोनो का मतलब दोस्तों होता है एक, वन, ठीक है। तो मोनो ट्रांसटिव क्या है? ऐसी वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट लेगी वो मोनो ट्रांसटिव कहलाएगी। कंफर्म? फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले कुछ वर्ब्स हैं, जैसे वो जनरली ऐसा जनरली देखा गया है कि वो एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, जैसे accomplish, ठीक। अचीव, एड्रेस, ओके, बिगिन, बोदर। बोदर मतलब दोस्तों परेशान करना होता है, ठीक है। क्रिएट, कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों, एटसेट्रा। अभी बहुत सारी हैं, आप इनको जानते रहिए, ठीक है। ऐसी वो जो केवल एक ऑब्जेक्ट लेगी अपने साथ, उसको हम मोनोट्रांसटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पीएम यानी कि द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पब्लिक, ओके। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया दोस्तों? पब्लिक को एड्रेस किया। तो एड्रेस क्या हो गई हमारी? वर्ब हो गई। द पब्लिक इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट है? केवल एक ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो ये वर्ब एड्रेस यहां पर क्या कहलाएगी? मोनोट्रांसटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? मोनोट्रांसटिव। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही डज नॉट बोदर यू, ही डज नॉट बोदर यू, वह तुम्हें परेशान नहीं करता है, राइट। डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई? मेन वर्ब, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। केवल एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोनो ट्रांसटिव, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, लेकिन दोस्तों बहुत यही है जो कुछ है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। मोनो, डाई ट्रांसटिव, एम्बिट्रांसटिव सब इजी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं।
दूसरा है दोस्तों डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। डाई का मतलब दोस्तों दो होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी कोई वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट को लेकर आएगी वो डाई ट्रांजिटिव कहलाएगी। कंफर्म? इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। ऐसी वर्ब दोस्तों जो अपने साथ कितने ऑब्जेक्ट लेगी, दो ऑब्जेक्ट लेगी, वो डाई ट्रांजिटिव कहलाती है। ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी हैं जनरली? ब्रिंग, बाय, ओके, गिव, कैच, ट्रेड, एटसेट्रा, ठीक दोस्त। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप एग्जाम्पल्स की बात करें, सी विल ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, और सरला विल ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक दोस्तों। सरला क्या हो गई? सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ब्रिंग मेन वर्ब, यू क्या है? इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अ ग्लास ऑफ वाटर भी क्या है? इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नंबर 1, और अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो यहां पर जो ये ब्रिंग मेन वर्ब है दोस्तों, इसके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थात इसी को हम आप क्या कहते हैं दोस्तों? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई विल बाय यू अ न्यू फोन, आई विल, सॉरी, बाय यू आ, विल बाय यू या फिर परचेज भी लगा सकते हैं दोस्तों, अ न्यू फोन, ठीक है। देखिए आई क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। विल हेल्पिंग वर्ब, बाई क्या होगी दोस्तों? मतलब मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन खरीदूंगा, ठीक है। बाई क्या होगी? मेन वर्ब हो गई। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब न्यू फोन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इसी वर्ब का। तो ये हुई हमारी वर्ब, यू ऑब्जेक्ट नंबर 1 और न्यू फोन ऑब्जेक्ट नंबर 2। इस वर्ब के भी पास कितने ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों? दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कोई भी ऐसी वर्ब जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर आएगी, डाई ट्रांजिटिव कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब, एम्बी ट्रांजिटिव। आइए देखते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है दोस्तों। इट मे बी, इट मे बी ट्रांजिटिव, intransitive, it may be transitive, intransitive, और ditransitive। क्या दोस्तों? इट मे बी ट्रांजिटिव, intransitive और ditransitive। इट डिपेंड्स, it depends on the context। किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ऐसी कोई वर्ब जिसके बाद
वो वर्ब चाहे दोस्तों ट्रांसिटिव भी हो सकती है, इंट्रांसिटिव भी हो सकती है, ड्राई ट्रांसिटिव करने का मतलब वर्ब वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, इंट्रांसिटिव हो गई तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, और डाई ट्रांसिटिव हो सकता है मतलब उस वर्ब के पास दो भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, और हम ऐसी वर्ब को दोस्तों एम्बी ट्रांसिटिव भी कह सकते हैं या कहते हैं। कहने का मतलब अगर उस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है तो चाहे आप उसे ट्रांसिटिव कहें या फिर एम्बी ट्रांसिटिव कहें, राइट। वो वर्ब ट्रांसिटिव भी हो सकती है, इंट्रांसिटिव भी हो सकती है, डाई ट्रांसिटिव भी हो सकती है। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि वो ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है या फिर डाई ट्रांसिटिव है, उसका हम एम्बी ट्रांसिटिव कहते हैं, उसको हम एम्बी ट्रांसिटिव कह सकते हैं। क्लियर। ऐसी जनरली जो वर्ब्स हैं उनको देख लीजिए, जैसे ड्रिंक, ब्रेक, ओपन, ठीक है, पे, सिंक, रीड, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक, आई ड्रिंक, ये क्या है दोस्तों, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब यहां पर क्या है, इंट्रांजिटिव है। इसको आप चाहे इंट्रांजिटिव बोले या फिर एम्बी ट्रांजिटिव बोले। क्लियर। नेक्स्ट, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, ये रही वो और ये रहा उसका ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है तो चाहे आप इसको मोनोट्रांसिटिव बोले या फिर ट्रांसिटिव बोले। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है तो मोनोट्रांसिटिव भी कह सकते हैं, ट्रांसिटिव भी कह सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल दूसरा यहां लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया ना, यहां नहीं आएगा, आगे लिखना पड़ेगा हमको। अब दोस्तों देखो, ये जो ड्रिंक वर्ब है, ठीक है, मतलब सबको नहीं, ध्यान समझिएगा, मैं कहना ये चाहता हूं जैसे ड्रिंक वर्ब है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट ले भी रही है और नहीं भी ले रही है, राइट। तो जिसमें नहीं ले रही है उसको हम इंट्रांसिटिव कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ले रही है इसको हम मोनोट्रांसिटिव कहते हैं। दो भी ऑब्जेक्ट लेगी तो डाई ट्रांसिटिव हो जाएगी, राइट। तो जो इस तरीके की वर्ब्स होती हैं, मतलब वो ट्रांसिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं, डाई ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं, उनको हम एम्बी ट्रांसिटिव कहते हैं। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम आप देखें, आई पे, आई पे, मैं अदा करता हूं, मैं भरता हूं, ठीक है, सीधी सी बात है। ये क्या है, इंट्रांसिटिव। क्या है, इंट्रांसिटिव है क्योंकि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम आप देखें, मैं उसे अदा करता हूं या मैं उसे देता हूं, ठीक है, आई पे हिम, आई पे हिम, पे क्या है दोस्तों, वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। क्या हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो पे वर्ब है दोस्तों, ये एम्बी ट्रांसिटिव कहलाएगी क्योंकि ये ट्रांसिटिव भी बन जा रही है और इंट्रांसिटिव भी बन जा रही है, राइट। तो ऐसी वर्ब्स जो ट्रांसिटिव भी बन जाए, इंट्रांसिटिव भी बन जाए और डाई ट्रांसिटिव भी बन जाए, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्बी ट्रांसिटिव कहते हैं। कंफर्म। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। हालांकि दोस्तों मैं ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बात कर चुका हूं, राइट, बहुत डिटेल में बात हो चुकी है, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में होगी, आप जाके देखिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत बात तो ट्रांसिटिव वर्ब पे मुझे और करनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब, it takes direct or indirect object or both, it takes
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बोथ, ठीक है। बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is mandatory, okay, but direct object it is mandatory, क्लियर। देखिए दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है कि ऐसी वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले ले या इनडायरेक्ट, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट कहलाएगा, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नॉन लिविंग थिंग होगी कोई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मतलब ऐसी वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले ले या फिर इनडायरेक्ट, दो या फिर दोनों, या फिर दोनों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आ सकता है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी और कंपलसरी। दोस्तों जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसमें चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दिया, तो यहाँ जो गेव वर्ब है उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक है, राइट। लेकिन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर कोई वर्ब ट्रांसिटिव है उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर आए, कंपलसरी होता है। रीजन ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसकी जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट सी नजर आती है अगर ट्रांसिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है तो, क्लियर। यही रीजन है कि हमको ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें या न लिखें, लेकिन उस ट्रांसिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। आइए इसके एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। इसमें से कुछ वर्ब हैं जैसे बोरो, क्लीन, ठीक है, बोरो, क्लीन, ईट, किक, ओके, एक्सेट्रा। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आई बोरो यू, पहला सेंटेंस आई बोरो यू, ठीक है, मैं तुम्हें उधार देता हूं, राइट। आई बोरो यू वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, मैं तुम्हें उधार देता हूं, क्या उधार देता हूं, एक तरीके का एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना। कहने का मतलब ये इनकम्प्लीट सेंस कैरी कर रहा है, राइट, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप अच्छे जानते हैं, लिविंग थिंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर इसी सेंटेंस को हम आप ऐसे लिख दें, आई बोरो यू मनी, या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए आई बोरो मनी, आई बोरो मनी, राइट। वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कौन सा है, डायरेक्ट है, राइट। मनी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों, मनी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई बोरो यू मनी, मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूं, क्लियर। तो ये जो सेंटेंस है आई बोरो यू मनी या फिर आई बोरो मनी, यहां पर देखिए दोस्तों मनी क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया इस ट्रांसिटिव वर्ब के साथ, तब ये कौन सा सेंस देने लगा दोस्तों, कंप्लीट सेंस, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हम किस चीज को देने की बात कर रहे हैं, राइट। मनी को देने की बात कर रहे हैं, राइट। मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुमसे लूंगा, अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोलूं तो क्या पता चल पा रहा है क्या दूंगा क्या लूंगा, राइट।
एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहने का मतलब इनकम्प्लीट सेंस। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा या मैं तुमसे पैसे लूंगा, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि किसकी बात हो रही है। कहने का मतलब वो जो क्वेश्चन मार्क था वो हट गया, अर्थात ये कंप्लीट सेंस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ट्रांसटिव वर्ब में और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी। और इसके साथ साथ आज हमने एमबी ट्रांसटिव वर्ब, डाई ट्रांसटिव वर्ब और मोनो ट्रांसटिव वर्ब को देखा बहुत डिटेल में। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, हालांकि आप सबका ऑनलाइन दोस्तों बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स और अच्छा व्यूज जा रहा है बच्चों का, और ऑफलाइन भी बच्चे आते हैं तो बढ़िया फीडबैक देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। मेरा कहीं ना कहीं दोस्तों पर्पस पूरा हो रहा है, राइट। मैं इसी पर्पस के लिए ऑनलाइन आया था, ताकि जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, दूर दराज के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ें और चीजों को बहुत डेप्थ में जाके समझें कि इंग्लिश पढ़ी और पढ़ाई कैसे जाती है, राइट। और एक छोटी सी बात दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा अपना समय बचाएं, घर पे रहें, अपनों के बीच रहें, अपनों के साथ रहें। आपको किसी की बटरिंग करने की, इन शॉर्ट हिंदी में या गांव की भाषा में कहूँ, मस्का लगाना, तेल लगाना या चापलूसी करना, इन सब चीजों से बाहर आइए। अपना समय कतई बर्बाद ना करें। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है कि बाहर आप तो बहुत अच्छे से रहते हैं, राइट, लेकिन घर में एकदम खौखिया लेते हैं, घोंघिया लेते हैं। खौखियाना घोंघियाना क्या, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में माँ बाप ही हैं जो आपके साथ होंगे, हर एक कंडीशन में, ठीक है। तो आपसी सौहार्द प्रेम बनाकर रखिए, और किसी के पीछे आपको चलने की, दौड़ने की, भागने की आवश्यकता नहीं है। खुद पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, अल्लाह पर विश्वास रखें, खुदा पर विश्वास रखें, ठीक है। जिस भी गॉड को मानते हैं उस पर विश्वास रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। मेहनत करते रहें, आप एक स्टूडेंट है, पढ़ते रहें, बाकी और कुछ करने का आवश्यकता नहीं। इससे हो सके तो थोड़ा सा प्रेम से पेश आए घर वालों से। और इसी पे अगर मैं इस चीज को, इस अपनी इस भावना को अगर लाइनों के माध्यम से कहना कहूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं। जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर अभिभावक कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये लाइन बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है डे टू डे लाइफ से। तो प्लीज इस पर विचार करें, और जैसा भी हो आप मुझे अपने, देखिए दोस्तों, जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील करें। हालांकि बहुत बेटर फील रहा है, आई नो इट, बट आप कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। फिलहाल आप सब अपना ख्याल रखें, और चलिए फिर हम आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।